अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बात करेंगे लाहौर के कॉलेज में, पीजीसी पंजाब कॉलेज लाहौर कैंपस 10 में जो कि एक रेप केस रिपोर्ट हुआ है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत बहुत बड़े दुख की बात है। बहुत बड़े हमारे मुसलमान होने के नाते, हम जो मुसलमान हैं, हमारे मुसलमान होने के नाते बहुत बड़े दुख की कि हमारे माशरे में ये बुराई इस तरह से बढ़ती जा रही है और हम इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाह रहे। बस हमें कोई खबर मिलती है, हम थोड़ी देर के लिए उसको सुनते हैं और बस खामोश, वहीं पे खामोश। इस खबर को अभी तक किसी न्यूज़ चैनल ने नहीं चलाया। इस खबर को किसी न्यूज़ चैनल को चलाना चाहिए। वो इसलिए कि इतनी बड़ी बड़ी और इतनी जो है वो बड़ी बड़ी खबरें जब इस तरह से जब दबना शुरू हो जाती है ना, तो तब जो है वो बात आ जाती है कि क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी। कि क़यामत जो है ना, फिर तभी जो है वो हम लोगों पे इस तरह से जो है वो अजाब आते हैं कि एक लड़की का फर्स्ट ईयर की लड़की है एक, और उसका कॉलेज में गार्ड जो है वो आकर रेप कर देता है। पहले वो उसके साथ बदतमीजी करता है और फिर जो है वो उसके साथ जो है रेप कर देता है। क्या मेरी और आपकी बेटियां नहीं हैं? हम लोग खुद औरतें नहीं हैं? हम लोगों को इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। इस बात को दबाया जा रहा है, इस बात को कॉलेज की तरफ से दबाया जा रहा है। वो जो गार्ड है वो वहाँ से भाग गया है। मुझे तो जहाँ तक खबर मिली है वो ये भी है कि कोई वैन वाले अंकल थे, वो भी उनके साथ इस केस में मुलविस हैं। हम आज के दौर में किस पर एतबार करें? हम बच्चों को अच्छी तालीम के लिए स्कूल भेजते हैं, लेकिन बच्चे हमारे जब वापस आते हैं और इस हालत में वापस आते हैं कि हम उनको आईसीयू में देखते हैं, वो लड़की अब आईसीयू में है और उसके माँ बाप किस हालत में हैं, ये मैं और आप बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं। हम लोग उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा दुख हुआ, इसीलिए जो है आप सबसे बात करने के लिए भी आई हूँ। वैसे जो है वो इस तरह की बात जो है हमारे माशरे में जब ऐसी कोई बात होती है, उसको उछालना या उसको इस तरह से बात करना उस लड़की की इज्जत ख़राब करने के जो है वो बराबर होता है। लेकिन और एक तो उस लड़की की इज्जत ख़राब करने के बराबर, और दूसरा जो है वो ऐसी बातों का नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो हमारे माशरे पे पड़ता है और हमारे जो वालिदैन हैं उन पर पड़ता है। इस बात का नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो हमारे वालिदैन पर पड़ता है और हमारे वालिदैन जो है वो बस यही कहकर चुप हो जाते हैं कि ठीक है, हम अपनी बेटियों को बाहर नहीं जाने देंगे, हम अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे नहीं, हम अपनी बेटियों को जो है वो बस अपने घरों में अपने सामने ही बिठाए रखेंगे। ठीक है, आप अपनी बेटियों को बिठाई रखेंगे, मैं बिठाई रखूंगी, आप बिठाई रखेंगे, दूसरा बिठाएगा, तीसरा बिठाएगा, लेकिन जो चौथे की बेटी के साथ जो आज हो रहा है, जो पांचवें की बेटी के साथ हो रहा है, जो छठे की बेटी के साथ हो रहा है, उसको हम कैसे रोकेंगे? जब हम बोलेंगे नहीं। जहां पे भी ऐसा कोई केस होता है तो वो इदारा ऐसे केस को बिल्कुल दबा देता है। ऐसा क्यों किया जाता है? और हम लोग भी बस खामोश हो जाते हैं। हम लोग जितने भी सोशल मीडिया पर्सन हैं, जितना भी हमारा हमारा कोई थोड़ा बहुत अगर इसमें कंट्रीब्यूट बनता है, पहले सबसे तो ये कि हम दुआ करें ऐसे लोगों की हिदायत के लिए जिनके साथ ये हुआ, उनके सब्र के लिए। सबसे पहले तो हम ये कर सकते हैं। सेकंड, हम ये कर सकते हैं कि हम जो है एहतजाज कर सकते हैं। एहतजाज यही होता है कि आप लोग जो है वो इस तरह वीडियोस बना सकते हैं और आप लोग जो है वो उन लोगों को सामने ला सकते हैं, आप लोग उनको जो है वो मंजर पर ला सकते हैं और इस बात को जो है वो दबने नहीं दे सकते। ठीक है, हम इस बात को जितना ज़्यादा दबाएंगे उतना ज़्यादा जो है वो हमारे लिए ये बात खतरनाक साबित हो सकती है। ये बात कल को मेरे साथ भी हो सकती है, आपके साथ भी हो सकती है, मेरी बेटी के साथ भी हो सकती है, आपकी बेटी के साथ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जब हम लोग खामोश रहेंगे तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये हमारा जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहलाने के काबिल ही नहीं रहा, क्योंकि इसमें जो दरिंदे पैदा हो गए हैं। मेरी इस मुल्क के वकला से रिक्वेस्ट है कि इस केस को अप्रोच करें, इस केस को खुद अप्रोच करें और उस लड़की के वालिदैन की जो है वो हेल्प करें। अगर उस कैंपस की जो मैम है जिनका नाम है सादिया जावेद, उनका नाम है, प्रिंसिपल का नाम है सादिया जावेद, अगर वो इस केस को दबा रही हैं तो मेरी इस मुल्क के वकला से गुजारिश है कि आप लोग जो है वो इस केस को अप्रोच करें, इसके बारे में बात करें और इस केस को उठाएं। उस कॉलेज की जो है वो लड़कियां जो है वो एहतजाज कर रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं, तो उनको भी रोका जा रहा है, उनको भी खामोश रहने को कहा जा रहा है ताकि कॉलेज की रेपुटेशन खराब ना हो। यार, लानत है इस कॉलेज की रेपुटेशन पे कि जो एक लड़की जो है वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। कुछ तो खबरें ऐसी आ रही हैं कि वो लड़की, उसके बारे में कहा जा रहा है कि उस लड़की की डेथ हो गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो लड़की आईसीयू में है। अब मैं पर्सनली उनकी फैमिली को तो जानती नहीं हूँ कि मैं उनसे रब्ता करके कह सकूँ, लेकिन अभी तक जो है वो सोशल मीडिया पे खबरें जो है वो इसी तरह की चल रही हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि उस लड़की की डेथ हो गई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो लड़की आईसीयू में है। अगर वो लड़की आईसीयू से भी बाहर भी आ जाती है, वो लड़की ठीक भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वो इस ट्रॉमा से निकल सकेगी? वो कभी भी इस ट्रॉमा से निकल सकेगी? कभी जब वो आंखें बंद करेगी तो उसके सामने ये मंजर नहीं घूमेंगे? आपको, आपके कानों में या मेरे कानों में उसकी चीखों की आवाज़ नहीं आती? उसकी चीखें नहीं गूंजती?
بحیثیت ایک عورت کے آپ کے کانوں میں یا میرے کانوں میں اس کی چیخیں نہیں گونج رہی، یا بحیثیت ایک انسان کے، ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک احساس کا رشتہ ہونے کے ناطے ہم لوگ جسٹ ایک جو ہے وہ ویڈیو بنا کر ان کے لیے جو ہے وہ ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں تاکہ اس کیس کو دبایا نہ جائے. ٹھیک ہے، میری یہ ویڈیو اگر 4 لوگ بھی دیکھ لیتے ہیں نا تو 4 لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا. 4 لوگوں میں سے ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کے کان پہ جو ہے وہ جوں رینگ جائے. ہو سکتا ہے کسی ایک بندے کو، کسی ایک سنگل پرسن کو جو ہے وہ اس بات کا اثر ہو جائے. کیا جو اس کالج کی جو پرنسپل ہیں سعدیہ جاوید، ان کو قبر میں نہیں جانا؟ ان کو اللہ کا سامنا نہیں کرنا؟ ان کو خدا کا خوف نہیں ہے؟ اس گارڈ کو، اس سیکورٹی گارڈ کی اپنی بیوی نہیں ہے، اس کی بیٹی نہیں ہے، اس کی بہن نہیں ہے، یا اس کی ماں نہیں ہے، اس کے اپنے گھر میں عورتیں نہیں ہیں؟ کیا اس کے ساتھ مکافات عمل نہیں ہوگا؟ اس کے ساتھ بھی مکافات عمل ہوگا، اور ضرور ہوگا. مکافات عمل اس دنیا میں ہی ہو کے رہتا ہے، اور اتنے بدترین جو ہے وہ عمل کا جو ہے وہ رد عمل اللہ کی طرف سے ضرور ہی ہوگا. قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی. اب جو ہے وہ قیامت ضروری ہو گئی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اب قیامت جو ہے وہ ضروری ہو گئی ہے. اور اگین میری وکلا سے ریکویسٹ ہے، اس کیس کو اپروچ کریں اور اس کیس کے بارے میں بات کریں، اس کیس کو اٹھائیں اور اس بچی کو انصاف دلائیں. انڈیا میں ایک لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ ریپ کیس، اس کا بھی ریپ ہوا تھا. پچھلے دنوں میں جو ہے وہ ایک ویڈیو میں نے دیکھی تو سر عام ایک چوک میں جو ہے وہ اس بندے کو پھانسی دی جا رہی ہے. جب ایک نان مسلم کنٹری میں انصاف مل سکتا ہے تو ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہم کیوں ایسا کچھ نہیں کر سکتے؟ ہمارے ججز، ہمارے وکلا، خدا کے واسطے کوئی بہترین سا انصاف کیجیے. خدا را اس مدعے پر بات کیجیے، اس مدعے پر آواز اٹھائیے تاکہ ہمارے معاشرے میں سے یہ گند ختم ہو سکے اور ہم لوگ بغیر ڈرے اپنی بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کو اور ہم خود بھی باہر نکل سکیں. یا پھر ہم جو ہے وہ ہم لوگ تو اپنے گھروں میں بھی خود کو انسیف محسوس کرتے ہیں. جب ہم ایسی باتیں سنتے ہیں تو ہم لوگ اپنے گھروں میں بھی خود کو انسیف محسوس کرتے ہیں. اللہ پاک ہر ایک کی عزت کی حفاظت کرے، اور اللہ پاک اس بچی کے والدین کو صبر و جمیل عطا کرے. اللہ پاک اس بچی کو جو ہے وہ صبر و جمیل عطا کریں، اور اس کالج کی جو انتظامیہ اس بات کو دبا رہی ہیں، اللہ پاک ان کو ہدایت دیں. اللہ پاک میم سعدیہ کو ہدایت دیں، جو کہ اتنی پڑھی لکھی اور ایک عورت ہونے کے باوجود بھی اس بات کو دبا رہی ہے. ان کو چاہیے کہ وہ خود اس کے بارے میں بات کریں اور خود جو ہے وہ اس بارے میں جو ہے وہ اس کیس کو اٹھائیں. اگر آج وہ اس طرح سے جو ان کا ساتھ دے رہی ہیں تو کل کو یہ بات ان کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. کل کو پھر وہ تب بھی جا کر وہ کسی ادارے کو کہیں گی کہ آپ جو ہے وہ خاموش ہو جائیں. اپنے لیے تو وہ انصاف مانگیں گی. اگر ان کے ساتھ ایسی بات ہو جاتی ہے، یا ان کی بیٹی کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے، یا ان کی بہن کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے، ان کے گھر میں سے کسی کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے، وہ تو چیخیں گی، چلائیں گی. اپنے ادارے، یار اس ادارے میں سے آپ کتنی دیر تک پیسے کماؤ گے؟ آپ نے اللہ کو منہ نہیں دکھانا، جانا تو آپ نے قبر میں ہے نا. اس زندگی کو بھی سنوارو، اس زندگی کے بارے میں بھی کچھ سوچو، اور اس بات کے بارے میں جو ہے وہ کچھ غور و فکر کریں اور آواز اٹھائیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.